हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजित स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम के लिए सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और आज की क्लास में हम 30 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 15 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप सीटेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, भीमबेटका के पुरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? इसका आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। और यह सीटेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो भीमबेटका के जो पुरा स्थल है यह मध्य प्रदेश से मिले हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और इसका आपको यहाँ पे सही आंसर करना है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, संस्कृत, देवनागरी, ब्राह्मी, तमिल। और यह भी प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। और जो अशोक के अभिलेख हैं यह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। जो भी छात्र सी वाले को चूज किए हैं वह बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, राजपूत वंश, मंगोल, प्रारंभिक तुर्की शासक और सैयद वंश। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगोल। दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं है पूछा गया है, तो यह मंगोल हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, चौथा प्रश्न है और दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खा रहा है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सबसे पहला दिया गया खजुराहो। तो खजुराहो का यहाँ पे जो चंदेल वंश के शासक थे उन्होंने इसका निर्माण कराया था, तो यह तो आपका सही है। एहोल का संबंध चालुक्य वंश से है, यह भी सही है। कांचीपुरम का जो संबंध है यह पल्लव वंश से, यह भी सही है। और महाबलीपुरम का चोल दिया गया है, तो यही गलत हो जाएगा क्योंकि आपसे नहीं वाला पूछा गया है, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो महाबलीपुरम है इसका संबंध पल्लव से है, पल्लव वंश से, तो यह पॉइंट याद रखेंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा क्योंकि गलत वाला पूछा गया है। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। केसरी अखबार दिया गया है, 4 यहाँ पे लैंग्वेज दी गई हैं, अंग्रेजी है, बांग्ला है, मराठी है, उर्दू। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे आपका हो जाएगा मराठी हो जाएगा। मराठी आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। यह भी प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे क्या करना है, कूट दिया गया है, कूट के माध्यम से यहाँ पे क्या करना है, मिलान करना है। तो सबसे पहले देखेंगे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है और यह आया था 1878 में। तो यहाँ पर देख लेंगे 1878, पहला वाला आपका 1878 हो जाएगा और 1878 दूसरे में दिया गया है। तो जो कूट बनेगा, कूट में सबसे पहले 2 आएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे इल्बर्ट बिल दिया गया है जो कि 1883 में आया था। तो यहाँ पे 1883 रहेगा और 1883 पहले वाले कूट में दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पे संपत्ति का स्थानांतरण अधिनियम है और यह देखेंगे आपका आ जाएगा यहाँ से। यहाँ पर देखेंगे जो संपत्ति का स्थानांतरण अधिनियम है यह आया था 1882 में। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसके सामने 1882 और 1882 देखेंगे तो चौथे वाले में दिया गया है, तो यहाँ पे 4 कर लेंगे। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वह हुई है 1885 में और यह दिया गया है आपके यहाँ पे तीसरे वाले में। तो यहाँ पे जो ओवरऑल आपका कोड बन रहा है 2143 का बन रहा है, तो देख लेंगे 2143 किस ऑप्शन में दिया गया है। 2143 तो देखेंगे बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। अगला देखिए प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि किस गवर्नर जनरल ने अवध के ऊपर ब्रिटिश कानून आरोपित किया? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? यह भी प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में पूछा गया है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यहाँ पे दिया गया स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो यह सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महालवारी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व दिया जाता था।
गांव के मुखिया को, जमींदार को, तालुकदार को या रैयत को। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा महालवारी जो बंदोबस्त था उसमें राजस्व इकट्ठा करने का जो दायित्व दिया जाता था वह गांव के मुखिया को दिया जाता था। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कानपुर के किस शासन ने खुद को पेशवा कहा। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको करना है और यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है, नाना साहब, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बहादुर शाह जफर। तो कानपुर के किस शासन ने खुद को पेशवा कहा, पेशवा दिया गया है तो ये नाना साहब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 1829 ईस्वी में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका योगदान था। राजा राम मोहन राय का, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का या ज्योतिबा राव फुले का या स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में यहाँ पे योगदान या श्रेय की बात की गई है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की तिथि है। तो इसका देखिए सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है वह 8 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पर ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो भी छात्र ए वाले को चूज किए हैं बिल्कुल राइट हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। 4 ऑप्शन दिया गया है, राजा राम मोहन राय, वीरेशलिंगम पंतुलू, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो देखिए जो आपका आर्य समाज है, आर्य समाज की जो स्थापना है वह स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सत्य शोधक समाज खालिस्तान द्वारा स्थापित किया गया। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, नारायण गुरु के, स्वामी विवेकानंद के, ज्योतिबा राव फुले के, केशव चंद्र सेन के। जो सत्य शोधक समाज है इसकी जो स्थापना है ज्योतिबा राव फुले के द्वारा किया गया है। तो सी वाला राइट आंसर होगा और यह प्रश्न सीटेट एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक यहाँ पे क्रम में व्यवस्थित करना है और नीचे कूट दिया गया, कूट के माध्यम से आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे दिया गया है आपको, यहाँ पे दांडी मार्च दिया गया। दांडी मार्च आपका हुआ था 12 मार्च 1930 को हुआ था। 12 मार्च 1930 को यहाँ पे दांडी मार्च हुआ था। और इसके बाद देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 8 अगस्त 1942 को हुआ था। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे दिया गया है आपका रोलेट सत्याग्रह है, तो यह 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। यहाँ पे लिख लेंगे 6 अप्रैल 1919, यहाँ पे 1919 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खिलाफत आंदोलन है, यह वो हुआ था नवंबर में हुआ था 1919 में, नवंबर 1919 में। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे काल के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अप्रैल वाला, अप्रैल 1919 सबसे पहले आएगा। तो जो आपका कूट बनेगा, कूट में क्या होगा, कूट में सबसे पहले आपका आ जाएगा यहाँ पे सी। इसके बाद देखेंगे नवंबर 1919 आता है तो कूट में डी आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे 12 मार्च 1930 आता है तो ए आ जाएगा। और 8 अगस्त 1942 लास्ट में आता है तो यहाँ पे जो कूट ओवरऑल बनेगा सी डी ए बी का बनेगा। देख लेंगे सी डी ए बी कहाँ दिया गया है, सी डी ए बी दिया गया है ए वाले में, तो ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रयास करना है कि इसका राइट आंसर आप लोग दे सकें कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अचानक रोक दिया था क्योंकि। तो इसका देखिए सही जवाब करना है। 4 ऑप्शन है कि अंग्रेजी सरकार इसे कुचल रहे थे, यह उतना कामयाब नहीं हुआ था जितनी उम्मीद की गई थी, यह हिंसात्मक हो गया था, बड़े नेता सहयोग नहीं कर रहे थे। तो देखिए असहयोग आंदोलन अचानक रुकने का कारण था कि इसमें क्या हो रहा था, हिंसात्मक घटनाएं होना शुरू हो गई थी, यह हिंसात्मक हो गया था। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से क्या दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन संभावित करता है। तो इसका देखिए सही जवाब करना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो दिन एवं रात होते हैं वह पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। जो दिन और रात होता है वह परिक्रमण के कारण होता है और जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है वह होता है घूर्णन के कारण। तो यहाँ पर देख लेंगे परिक्रमण और घूर्णन कहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि। तो इसका देखिए सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसलिए जो सूर्य होता है वह पूर्व में उदय होता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करना है और इसका राइट आंसर करना है कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं वह गांव और शहरी इलाकों को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे ई वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर के कौन सी प्रमुख नदी बहती है। 4 ऑप्शन दिया गया, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, सिंधु है, यमुना। तो भारत की ठंडे रेगिस्तान से होकर के जो बहने वाली नदी है वह सिंधु है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लेब्राडोर की यहाँ पे जो धारा है वह एक है शीत जल धारा, गर्म जल धारा, कनारी धारा, सतही धारा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक ठंडी जल धारा है, शीत जल धारा है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया, डेल्टा है, तटबंध है, चाप झील है, नदी मुहाना। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहा जाता है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सेल के एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं। सेल निर्माण, सेल चक्र, सेल परिवर्तन, सेल अपघटन। तो देखेंगे सेल के एक प्रकार से दूसरे प्रकार में जो परिवर्तित होने की प्रक्रिया है उसको सेल का चक्र कहा जाता है। तो सेल चक्र हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया कौन होता है। भारत के राष्ट्रपति होते हैं या फेडरल कोर्ट इंडिया के न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के महान्यायवादी। तो देखिए जो भारत का उच्चतम न्यायालय है उसका जो मुखिया है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से प्रयास करना है और सभी को राइट आंसर करना है। भारत के संविधान द्वारा भारत का वर्णन करने के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया गया है। 4 ऑप्शन है, संघ है, राज्यों का संघ है, गणतंत्र है, भारतवर्ष है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत का वर्णन करने के लिए राज्यों का संघ जो शब्द है इसका उपयोग किया गया है भारतीय संविधान में। तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे आंसर करना है कि निम्नलिखित में से किस नए राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। तो इसका देखिए सही जवाब करना है और 4 ऑप्शन दिया गया, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का यहाँ पे गठन हुआ था। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 26 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, 4 प्रश्न और बचे हैं उसको भी करने वाले हैं। और अगर आप लोग सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के जरूर पढ़िए, क्योंकि सीटेट एग्जाम में देखेंगे 150 प्रश्न आएगा और लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जाएगा। चाहे कोई सब्जेक्ट हो, जैसे सीडीपी है, सीडीपी में 30 प्रश्न आएगा, 30 में देखेंगे 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। लैंग्वेज में हिंदी है, संस्कृत है या आपका इंग्लिश, उर्दू, मराठी है, इसमें भी 30 प्रश्न आएंगे और 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। आपका सोशल साइंस या मैथ साइंस होगा तो उसमें भी देखेंगे 60 प्रश्न आएंगे और लगभग 40 से 42 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। तो सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़िए। और यह सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर प्राइमरी चाहते हैं तो प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर मिलने वाला है। पूरे 14 साल का पेपर रहेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस, ईवीएस। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम, मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट कर देना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट आप व्हाट्सएप से ही परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख के मैसेज करने। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करते हैं तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे 27वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन से वेद से हमें संगीत संबंधी विशद जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद में संगीत संबंधी जानकारी मिलती है और इसी को यहाँ पे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किससे लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है। तो देखिए जो जयप्रकाश नारायण हैं इनको लोकनायक के उपनाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है कि चटगांव विद्रोह से कौन संबंधित थे।
तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो चटगांव विद्रोह हुआ था उसका जो संबंध है वह है सूर्यसेन से, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि थाल घाट जो दर्रा है निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। थाल घाट जो दर्रा है वह पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है, पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्लास की पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और अगर प्रीवियस ईयर पेपर का यहाँ पे पीडीएफ चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। और आज की क्लास से कितने प्रश्न सही हुए हैं ये कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।